दोस्तों आज की स्टोरी है जब अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि दी जा रही थी तो कर्ण ने कहा, ठहरो अर्जुन, इससे पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दुर्योधन कर्ण से कहता है, मित्र, पिता कैसा भी हो उसका आदर सम्मान करना चाहिए। कर्ण कहता है, दुर्योधन, मैं सूत पुत्र नहीं हूँ। दुर्योधन कहता है, तुम सूत पुत्र नहीं हो, परंतु तुमने तो स्वयं ही कहा था। तुम्हें सूत पुत्र जानते हुए भी हमने अपने गले से लगा लिया था। कर्ण कहता है, मेरे कहने का तात्पर्य था कि उस समय तक मैं भी अपने को सूत पुत्र ही समझता था। शकुनी मामा, हाँ। दुर्योधन कहता है, तो तुम ऐसा नहीं समझते? कर्ण कहता है, नहीं, क्योंकि मुझे अब पता चल गया है कि वो सत्य नहीं था। शकुनी कहता है, पर तुम्हें कब पता चला अंगराज कर्ण? जिस समय सभी राजकुमारों ने रणशाला में अपने अपने कौशल दिखाए थे, उसी दिन चारों तरफ अर्जुन की वाह वाह हो रही थी। राजकुमार अर्जुन की जय, जब उसके जयकारे लग रहे थे और अर्जुन प्रसन्न था। कर्ण कहता है, किंतु तुम्हारा मुख मलिन हो रहा था। तब मैंने युद्धशाला में प्रवेश करते हुए अर्जुन को ललकारते हुए कहा था, ठहरो अर्जुन, इस संसार की सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि पाने से पहले तुम्हें मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना होगा। यहीं इसी रणशाला में सारी जनता के सामने यहीं हम युद्ध करेंगे और इस द्वंद्व युद्ध के पश्चात यह निर्णय किया जा सकेगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, द्रोण का शिष्य अर्जुन या भगवान परशुराम का शिष्य कर्ण। अर्जुन कहते हैं, कौन हो तुम? कर्ण कहता है, मैंने अपना परिचय दे दिया है अर्जुन। एक वीर और कलाकार का इतना ही परिचय होता है कि वो किस गुरु का शिष्य है। दुर्योधन कहता है, वाह, इसे कहते हैं सूरवीर। शकुनी कहता है, तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो भांजे। अर्जुन कहते हैं, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ। स्वयं अपने आप को वीर कहने वाले कर्ण, अपना धनुष उठाओ, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। दुर्योधन, अर्जुन कहते हैं, आज्ञा दीजिए गुरुदेव और आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कीर्तिमान गुरु का यश और बढ़ा सकूं। द्रोणाचार्य कहते हैं, तनी ठहरो वत्स, अभी तो निर्णय भी नहीं हुआ कि तुम्हें ललकारने वाला युवक तुमसे युद्ध करने का अधिकार रखता भी है या नहीं। हे धनुर्धारी युवक, तुमने अपना जो परिचय दिया है वो आज की स्थिति में पर्याप्त नहीं है। गुरु का नाम लेने से ही किसी राज्यसभा में किसी राजपुत्र से युद्ध करने का अधिकार नहीं मिल सकता। यह विशेष सभा राजपुत्रों के युद्ध कौशल को प्रदर्शित करने के लिए बुलाई गई है। सो हे युवक, मैं अर्जुन को युद्ध करने की अनुमति दूं, इससे पहले तुम्हें ये बताना होगा किस राजा के पुत्र हो अथवा किस देश के राजा हो। दुर्योधन खड़ा होते हुए कहता है, क्षमा करें गुरुदेव, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये एक वीर पुरुष का अपमान है, उसके साथ अन्याय है। फिर भी अर्जुन से युद्ध करने के लिए इसका राजा होना आवश्यक है, तो मैं इसे अंग देश का राजा बनाता हूँ। और हाँ, इसी समय इसी राज्यसभा में अभी इसका राज्याभिषेक करता हूँ। कर्ण कहता है, वो समय मैं अभी भी नहीं भूला हूँ मित्र, जब तुमने सोने का सिंहासन मंगाकर मुझे बैठा दिया था। फिर कर्ण के पिता चिल्लाते हुए, पुत्र कर्ण, तुम ये क्या कर रहे हो? पुत्र कर्ण, चलो घर। कर्ण कहता है, बाबा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? दुर्योधन कहता है, आदिरथ, ये क्या कर रहे हो तुम? कर्ण हमारा मित्र है, अभी अभी हमने उसे अंग देश का राजा बनाया है। कर्ण के पिता कहते, नहीं राजकुमार नहीं, मेरे बालक पर दया कीजिए। भीम कहते हैं, दुर्योधन, लोग तो भेड़िए और गीदड़ के ऊपर शेर की खाल डालते हैं, तुम तो कुत्ते पर शेर की खाल उड़ाने की चेष्टा कर रहे हो। अरे ओ सूत पुत्र, जिस प्रकार अग्नि के समीप
रखा हुआ प्रसाद कुत्ता पा नहीं सकता, उसी प्रकार तू भी किसी राज्य का उपभोग करने का अधिकारी नहीं है। अरे तू तो अर्जुन के हाथों मरने के योग्य भी नहीं है। अच्छा हुआ तेरे पिता ने आके तुझे बचा लिया। अब जा, घोड़े की लगाम थाम कर रथ चला, जो तेरे कुल का पेशा है। दुर्योधन कहता है, सहोदर भीम, छत्री होकर इस परिस्थिति का लाभ उठाकर ऐसी हल्की बात मत करो। अरे क्षत्रियों का तो धर्म होता है, जो बलवान है, जो सूरवीर है, उनका आदर करें। क्षत्रियों में सूरवीरों की जन्मजाति कभी नहीं पूछी जाती, क्योंकि प्रायः उसमें कहीं कभी भी उस रहस्य अवश्य छिपा होता है। भीम, झरकंडों से कभी कृपाचार्य जैसे ऋषि मुनि पैदा नहीं होते, द्रोण जैसे धनुर्धर किसी घड़े से पैदा नहीं होते। इसलिए मेरा विश्वास है, जैसे कभी हिरनी के गर्भ से एक शेर कभी पैदा नहीं हो सकता, उसी प्रकार ऐसा महातेजस्वी वीर बालक ऐसा सूत स्त्री के गर्भ से कभी पैदा नहीं हो सकता। भीम का त्योहार जिसे बोलना चाहिए उसकी जीवा बंद है, और तुम तो उसके जन्म को बड़ा रहस्यपूर्ण बनाने की चेष्टा कर रहे हो। अरे जरा अपने मित्र से तो पूछो, वह धीरथ का पुत्र है किसी और का? कर्ण कहता है, मैं किसी और का पुत्र नहीं हूँ राजकुमार भीम, मैं इन्हीं का पुत्र हूँ, एक सारथी का। दोस्तों, अब तक की वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक से भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।